हो गया। चलो, अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इसका आधा किया था वेरिएबल वाला, अब करेंगे फिक्स्ड वाला। लिखिए दोबारा से क्वेश्चन नंबर 5। इसी के थ्रू मैं सब बताऊंगा आपको। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। लिख लिया? चलो अब मुझे बताओ, पिछली क्लास में क्या क्या हम लोगों ने हेडिंग बनाई थी जब हमें लिखना होगा तो? पहले लिखोगे आउटपुट बेस्ड, सबसे पहले आपने लिखा था आउटपुट बेस्ड फिक्स्ड ओवरहेड। उसके बाद इनपुट एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड। उसके बाद पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ये जो आएगा होगा F1, F2, F3, F4 एंड F5। हो गया? चलो अब यहां नीचे लिखो बेटा वर्किंग नोट नंबर 1, 4-5 लाइन छोड़ के वेरिएंस लिखने पर का। अब उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 1, पहला आउटपुट बेस्ड फिक्स्ड ओवरहेड। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। या इसी को लिख सकते हो एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड यूनिट्स। टोटल बजटेड यूनिट्स। हो गया? चलो अब स्क्रीन पे देखो जरा बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 5। ये जो एक्स्ट्रा हमने लिखा है ये मिसिंग था। और अब आओ चलो देखो, खूब ध्यान से सब लोग समझिए। जब भी हमें निकालना होगा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस तो पहले लिखेंगे आउटपुट बेस्ड फिक्स्ड ओवरहेड। क्या लिखोगे बेटा? आउटपुट बेस्ड फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या हुआ? आउटपुट का मतलब कितने यूनिट आपने बनाया, जितने यूनिट बनाया उसमें कितना पैसा लगना चाहिए था स्टैंडर्ड रेट से। तो ये देखो नीचे हमने फॉर्मूला क्या लिखा, नीचे हमने लिखा एक्चुअल आउटपुट, नीचे हमने लिखा एक्चुअल आउटपुट बेटा मल्टीप्लाइड बाय बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट।
पर यूनिट बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना था, उसको एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब यही तो हुआ ना बेटा, बजटेड रेट से एक्चुअल आउटपुट का कितना पैसा लगना चाहिए था, यही तो मतलब हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो कभी कभी पर यूनिट दिया होता है, नहीं दिया होगा तो ऐसे निकाल लेंगे। एक मिनट स्क्रीन पे देखो, फिर निकाल लेंगे। बताओ बेटा, अगर हम टोटल जितना पैसा खर्च हुआ उसको यूनिट से डिवाइड कर दे तो एक यूनिट का नहीं निकल के आ जाएगा। तो अगर पर यूनिट नहीं दिया होगा तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। अब इसमें चलिए रखते हैं वैल्यू, स्क्रीन पे देखिए। अब ये देखो, क्वेश्चन में दिया था एक्चुअल आउटपुट है 3800 यूनिट, तो लिखिए जरा यहाँ पे 3800 यूनिट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल टोटल बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड यूनिट। स्क्रीन पे देखो, बजटेड ओवरहेड टोटल फिक्स्ड वाला बजटेड कितना था 40,000, और कितनी यूनिट बना रहे थे 4,000। तो अब हम लिखेंगे 40,000 डिवाइडेड बाई 4,000। अगर 40,000 खर्च हो रहा था 4,000 यूनिट में, तो पर यूनिट 10 रुपए, तो 3800 में खर्च होना चाहिए था 3,80,000 पर यूनिट खर्च। हाँ, 38,000 खर्च होना चाहिए था 38,000। ये वैल्यू आ गई F1 की। अब जहां F1 लिखा है वहां लिखो 38,000। अब दूसरा निकालेंगे, दूसरा है इनपुट एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड। इनपुट एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड, बेटा इसका फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर। या इसी को आप लिख सकते हो एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड आवर्स। लिख लिया। अब एक मिनट इधर देखो, इसका क्या मतलब हुआ, सब बच्चे देखो। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड 40,000 का था, बजटेड आवर्स 800 या 8,000 कुछ मैंने लिखवाया था पिछले क्लास में, 800 ना। तो अब ऐसे बोलेंगे, अगर 800 घंटे का पैसा लगना था 40,000, तो एक घंटे का कितना, 40,000 डिवाइडेड बाई 800। तो जितने घंटे काम हुआ 780 आवर्स काम हुआ है, तो ये निकाल लेंगे। मतलब पहले पहले जब हमने आउटपुट निकाला तो हमने यूनिट्स पे फोकस किया, अब हम आवर्स पे फोकस कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे 780 40,000 डिवाइडेड बाई 800, 39 39,000 39,000। अब इसको ले चलो, लिख दो F2 की जगह 39,000 39,000। डन। अब एक मिनट स्क्रीन पे देखो, याद करते चलो साथ साथ। बताओ सब बच्चे, आउटपुट बेस्ड ओवरहेड का क्या मतलब हुआ, जितना एक्चुअल आउटपुट हुआ जितने यूनिट का, उतने यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड रेट से कितने पैसे खर्च होने चाहिए थे। यहां किसके हिसाब से निकला, यूनिट के हिसाब से। अब इनपुट एब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ, जितना एक्चुअल आउटपुट हुआ उसको बनाने में स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो हमने बनाया था उसके हिसाब से कितने घंटे लगने चाहिए थे। ठीक है ना। यहाँ पे हमने यूनिट्स देखा, यहाँ पे हमने आवर्स देखा। अब हम निकालने जा रहे हैं पॉसिबल ओवरहेड। लिखे नीचे तीसरे वर्किंग नोट में, पॉसिबल ओवरहेड। पॉसिबल ओवरहेड, इसका मतलब होता है बेटा पॉसिबल आवर्स मल्टीप्लाइड बाई बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड
पर आवर, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, ठीक है। पॉसिबल आवर्स, अब पॉसिबल आवर्स का क्या मतलब होता है, लिखिए इसी के नीचे, एक्चुअल डेज multiplied by standard days, standard hours in one day, standard hours in one day multiplied by budgeted fixed overhead per hour। ठीक है, अब ये देखो पॉसिबल, बेटा एक मिनट सब बच्चे सामने देखो, बताओ इसमें क्या निकाला, आउटपुट एब्जॉर्ब, आउटपुट बेस्ड ओवरहेड में क्या निकाला, एक्चुअल आउटपुट के लिए जितने यूनिट बनाया स्टैंडर्ड रेट से कितने पैसे खर्च होने चाहिए थे। फिर बताओ यहां क्या निकाला, इनपुट एब्जॉर्ब ओवरहेड में एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लगने चाहिए थे और उसकी कितनी पेमेंट बनती। अब यहां निकाल रहे हैं पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड, क्या निकाल रहे हो, जरा एक मिनट स्क्रीन पे देखना। बेटा ये क्या लिखा है, वर्किंग डेज 20 वर्किंग डेज, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां हम ये देखेंगे। आप बताओ अगर 20 दिन में 4000 यूनिट बन रही थी और हम 21 दिन में खाली 3800 यूनिट बनाए हैं, अब दिमाग लगाओ, सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा, एक दिन में जितने घंटे काम होना चाहिए था उतनी देर नहीं हुआ होगा। जैसे मैं ऐसे ही बता रहा हूं, मान लो एक दिन में 8 घंटा काम होना चाहिए, अब ये लोग 7.5 घंटे काम करके बंद कर देते हैं, तो वो आधा 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 घंटा बढ़ते बढ़ते एक दिन ले गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ ये निकालते हैं पॉसिबल ओवरहेड। पॉसिबल ओवरहेड का मतलब होता है जितने दिन काम हुआ, जितने दिन काम हुआ उसमें कितने घंटे काम होना चाहिए था, जितने दिन काम हुआ उसमें कितने, जैसे देखो इधर क्वेश्चन में लिखा है 21 दिन काम हुआ, क्वेश्चन में लिखा है 21 दिन काम हुआ, तो अब स्टैंडर्ड देखा जाएगा एक दिन में कितना घंटा काम होना चाहिए था, तो उस हिसाब से बजटेड आवर्स कितने। अब मैं यहां पे बता रहा हूं, देखो यहां से देखिए सामने, देखिए बेटा अब ये एक एक चीज हम लोग निकालेंगे। चलो अब ये बताओ पहले, ये एक्चुअल डेज 21 दिए हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, लिखो यहाँ पे 21, एक्चुअल डेज 21। अब ये देखो निकालेंगे स्टैंडर्ड आवर्स इन वन डे, क्या निकालने जा रहे बेटा, ठीक, इसका मतलब स्टैंडर्ड जो बताया था उसके हिसाब से एक दिन में कितना काम होना चाहिए था। तो बड़ा आसान है भाई, जब 20 दिन में 800 घंटे काम हो रहा था, ये तो था ना, 20 दिन में 800 घंटे, तो एक दिन का निकल गया, 20 दिन में 800 घंटे ना, डिवाइड करो, अगर हमने 800 घंटे काम किया 20 दिन में, तो एक दिन में कितना, 40, तो 21 दिन का देखो, चलो फिर से देखो, बताओ बेटा 20 दिन में काम किया 800 घंटे, तो एक दिन में कितने घंटे काम हुआ, 800 डिवाइडेड बाई 20 मतलब 40 घंटे। अब ये ऐसे मत इसके चक्कर मत रहो, एक दिन में 24 घंटा होता है, कई आदमी है ना, बोलो, जैसे मैं यहाँ 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, हम लोग 10-15 लोग बैठे हैं, तो सबका 15, 15 टू 30 आवर्स काम हो गया, समझ आया। यहाँ आवर्स का मतलब हुआ मैन आवर्स, क्या मतलब हो गया, मैन आवर्स मतलब मैन मल्टीप्लाइड बाई आवर्स, 15 आदमी ने एक एक घंटे काम किया तो 15 घंटा काम हो गया ना, समझ आई बात। तो अब यहाँ पे ये आ गया, अगर 800 घंटे काम होना था 20 दिन में, तो एक दिन में कितना, ये निकल के आ गया 40 घंटे, तो 21 दिन में कितना, देखो ये कितना आता है 840। अब रुक जाना, यही देखते रहना, इसका मतलब 840 घंटे तो काम होना था। अब उसका पैसा देखो,
1 घंटे का रेट कितना पड़ता था? 15 रुपए पिछली क्लास में निकाला था। ये देखो, जब 40,000 रुपए दे रहे हो 800 घंटे का, 800 घंटे का, तो 1 घंटे का कितना बनेगा बेटा? 50 रुपए। 1 घंटे का अगर 50 रुपए, तो 1 घंटे का 50 रुपए, तो टोटल कितना बना जरा देखना। 42,000। 42,000, और इसको लिख भी देता हूं जिससे गलत ना करो। 40,000 डिवाइडेड बाई 800। बेटा पहले दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन उसके बाद यूज टू हो जाओगे। अब ये पॉसिबल निकल के आ गया 4,200 रुपीज, 42,000 रुपीज। अब इसको यहां ले चल के लिखो F3 की जगह 42,000। अब आ जाओ बजटेड ओवरहेड पे। अब आ जाओ बजटेड ओवरहेड पे। निकालें? तो जरूरत ही नहीं है, देखो बजटेड 40,000 का बजट बना था। बजट कितने का बना था? 40,000 का। एक्चुअल भी शायद दिया था क्वेश्चन में 39,000। 39,000 ये है हमारा एक्चुअल। सब मिल गए। तो अब यहां से निकाल लो। सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस F1 माइनस F5। 38 में से 39 माइनस करोगे 1,000 का आएगा एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस F1 माइनस F4। 38 में से 40 माइनस करोगे 2,000 का आ जाएगा एडवर्स। अगला देखो। अगला बताओ और कौन सा निकालें? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या क्या होता था? F4 माइनस F5। चलो माइनस कर देते हैं जरा। F4 है 40, तो ये पैसे बच गए, यहाँ पे फेवरेबल आ रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस F1 माइनस F2, तो ये आ गया 1,000 का एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस ये आएगा F2 माइनस F3। 30,000 एडवर्स। हाँ बेटा 3,000। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस F3 माइनस F4। 20,000, 2,000 फेवरेबल। 2,000 फेवरेबल। हो गया? अच्छा अब इधर देखो सब बच्चे, कॉपी कर लिया। अब 2 मिनट बेटा एनालाइज करते हैं। सब सब बच्चे स्क्रीन पे देखो। देखो अब जरा बताओ। ये अपनी कॉपी में मत लिखना, अब जितना लिखना तो हो गया बेटा। बताओ यहां से इसको माइनस करेंगे, इसको क्या आएगा? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या आएगा? ये क्यों आता है? जब स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल आउटपुट का
क्या बोला मैंने? जब स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल आउटपुट का और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल आउटपुट का दोनों अलग अलग होता है। जैसे हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था 4,000 यूनिट बनाएंगे 40,000 खर्च करके, लेकिन वाकई में कितना बना? 38,000 यूनिट। तो 38,000 यूनिट बनने के लिए खर्च कितना होना चाहिए था? 38,000 यूनिट बनने के लिए कितना पैसा लगना चाहिए था? कितना लगना चाहिए था? 38,000। और लगा कितना बेटा? 39,000। तो इसकी वजह से जो डिफरेंस आया उसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। समझ में आ रहा है? ऐसे एनालाइज करते जाना। फिर देखो दोबारा से बेटा, अगर मैं यहां से इसको माइनस करूं, यहां से इसको, क्या आएगा बोलो जरा? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। क्या आएगा? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये क्यों आता है? क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंट है। वॉल्यूम क्या है? कितने यूनिट सोचा था? 4,000। बनाया कितना? 38,000 यूनिट बनाया। समझ आया ना? तो 4,000 पे कितना खर्च होता? 40,000। अरे बजट के हिसाब से 4,000 पे 40,000 खर्च होता, और बजटेड के हिसाब से 38,000 पे, अरे पर यूनिट उनका 10 रुपए नहीं लग रहा है। 4,000 पे 40,000 तो 38,000, 3800 पे इतना। तो ये आ गया अपने पास। फिर देखो अगला, बोलो ये समझ में है? तो अच्छा, अब इसके अंदर तीन आते हैं। अगर मैं यहां से इसको माइनस करूं, यहां से इसको माइनस करूं, तो क्या आएगा? फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड बेटा एफिशिएंसी वेरिएंस। ये क्यों आता है बेटा? एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब ये इसलिए आता है, खूब ध्यान से सुनिएगा। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस ये इसलिए आता है क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज को ठीक से यूज नहीं किया। क्या बोला मैंने? हमने अपने रिसोर्सेज को ठीक से यूज नहीं किया। जैसे मान लो जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, हमारी मशीन जितना काम कर सकती थी उतना उससे नहीं करवाया, या मजदूर जितना काम कर सकते थे उनसे उतना नहीं कराया। हम अपनी रियल टाइम, मतलब जो हमारी प्रैक्टिकल कैपेसिटी थी, हम उसको यूज नहीं कर पाए ठीक से। इसकी वजह से ये वेरिएंस है। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार, जैसे मान लो कल छुट्टी थी, कल दिन भर आप पढ़ सकते थे। मान लो 10 घंटे पढ़ाई कल हो सकती थी, किसी कारण से 6 घंटे पढ़ाई हुई, तो अपना जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी थी उसमें से भी 4 घंटे का नुकसान हुआ। वही क्या है? उसकी वजह से आता है एफिशिएंसी वेरिएंस। समझ में आ रहा है? अच्छा फिर बेटा अगला, चलो बताओ, अब यहां से इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा बोलिए? फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। तो अब ये एफिशिएंसी था। एफिशिएंसी का मतलब ऐसे देख लो बेटा, एफिशिएंसी का मतलब हमारे वर्कर्स ने बहुत अच्छी एफिशिएंसी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से क्या आएगा? एफिशिएंसी वेरिएंस। दोनों मैंने एक ही में बता दिया था। कैपेसिटी वेरिएंस का मतलब होता है हमने रियल टाइम पे अपनी प्रैक्टिकल कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं किया ठीक से। तो इस वजह से ये एडवर्स आ रहा है कि फेवरेबल आ रहा है? एडवर्स आ रहा है ना। तो एडवर्स का मतलब ये हुआ बेटा कि जहां खर्च होने चाहिए थे 39,000, वहां हमने कितना खर्च किया? जो काम 39 में हो जाना चाहिए था वो कितने में हुआ? और क्यों? क्योंकि हमने कैपेसिटी ठीक से यूटिलाइज नहीं करी। क्या नहीं यूटिलाइज किया बेटा? कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? कोई मशीन 12 घंटे चल सकती थी, तो हमने मान लो उसको 11 घंटे चलाया। या उससे 1 घंटे में 100 यूनिट निकल सकती थी, तो हमने 95 निकाला। समझ में है ना? तो इसको बोलेंगे कैपेसिटी वेरिएंस। एक बार और बताएं। नहीं बेटा, दोनों अलग अलग चीजें। अब ध्यान से सुनना। फैक्ट्री तो आपने देखी नहीं, कभी छत पड़ते देखा है किसी का? अभी बताओ, छत पे वो जो पूरा का पूरा वो लोग मिक्स करते हैं कंक्रीट सब, उसको लेके मशीन ऊपर जाती है। अब मशीन चलाने वाला ठीक से मशीन नहीं चलाएगा, तो उसकी वजह से जो वेरिएंस आएगा वो कैपेसिटी वेरिएंस है। समझ आए? और मशीन कई तरह की होती है। जो ट्रेडिशनली यूज होती है वो एक ही जगह ले जाके सब गिराती रहेगी, फिर वहां से मजदूर उठा उठा के पूरी छत में फैलाते हैं, वो ढंग से वेरिएंस नहीं दिखाएंगे, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा। समझ आई बात? जब मसाला ऊपर छत पे पहुंचेगा तभी तो मजदूर फैलाएगा ना। अब वो मशीन चलाने वाला ही ठीक से नहीं है, मशीन में ब्रेक डाउन हो गया, या उसमें डीजल नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम हो गई, आई बात समझ में? तो उसकी वजह से क्या आएगा? कैपेसिटी वेरिएंस। हम उसकी जो कैपेसिटी यूज कर सकते थे नहीं कर पाए, और ऊपर मजदूर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एफिशिएंसी वेरिएंस। फर्क समझ में आया दोनों में? ठीक है, अब आगे बेटा नेक्स्ट। अब ये बताओ ये क्या है? ये है कैलेंडर वेरिएंस। क्या है बेटा? जब हमारे पास डेज अलग अलग, व्हेन एक्चुअल डेज एंड बजटेड डेज आर डिफरेंट,
तो क्या आएगा? कैलेंडर वेरिएंस आएगा। जब दोनों सेम होंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी में ये वाला कौन सा था बताओ जरा? एक्सपेंडिचर। जितना पैसा लगना चाहिए था अगर उससे अलग लगा, कम या ज्यादा, तो क्या बोलोगे इसको? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब फिर से बता दो जल्दी से, कौन कौन से वेरिएंस आते हैं? पहला फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा बेटा उसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम कॉस्ट वेरिएंस। क्यों आता था? आता है क्योंकि एक्चुअल आउटपुट के लिए जितना पैसा लगना चाहिए था उससे पैसा कम या ज्यादा लगा, जिसकी वजह से क्या आता है? दूसरा बताओ कौन सा? वॉल्यूम वेरिएंस। ये क्या होता है? वॉल्यूम वेरिएंस होता है, हाँ बोलो। हाँ, जब यूनिट्स अलग अलग हैं, किस चीज की? स्टैंडर्ड डेटा की और एक्चुअल डेटा की, तो ऐसे में जो आएगा बेटा उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम वेरिएंस। उसको बोलेंगे वॉल्यूम वेरिएंस। फिर अगला, हाँ एफिशिएंसी। बताओ एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है? नहीं, हाँ मजदूरों से हम उनकी फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं करा पाए। समझे? मजदूरों से हम उनकी फुल एफिशिएंसी पे उनको यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो यही क्या है? एफिशिएंसी वेरिएंस। फिर बताओ कैपेसिटी वेरिएंस क्या है? हाँ, रियल टाइम पे जितना हम मशीन को यूटिलाइज कर सकते थे उतना यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो उसको क्या बोलेंगे? कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, अब अगला कौन सा बचा? कैलेंडर वेरिएंस। ये क्या है? व्हेन एक्चुअल डेज एंड बजटेड डेज आर डिफरेंट, तो उसकी वजह से जो वेरिएंस आएगा उसको क्या बोलेंगे? कैलेंडर वेरिएंस। उसको बोलेंगे कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया ये क्या है। अब बस कैलकुलेशन करते जाना है एक एक चीज का। तो ये हो गया, अब आ जाओ फटाफट अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे सब बच्चे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 पे सब बच्चे आ जाओ।
ऑनलाइन स्टूडेंट सब ठीक है बेटा? फटाफट बताओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन 14 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 14। अभी मैंने यही करा है, जो एक क्वेश्चन खत्म किया 5 वाला, 14 अब करवाने जा रहा हूं। ठीक है, चलो साथ साथ करो। अब बेटा क्वेश्चन में लिखा है सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस चाहिए हम लोग को। तो अब यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब चाहे आप जो चाहिए उसका फॉर्मूला निकाल के दिखा लो, चाहे प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हो। हम लोग कैसे निकालते थे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू आर एस क्यू, फिर स्टैंडर्ड प्राइस इनटू ए क्यू, और फिर एक्चुअल प्राइस इनटू ए क्यू। और ये पहला वाला होता था M1 और आखिरी वाला होता था M4। और मुझे बस यही चाहिए। M1 में से M1 में से M4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड, सॉरी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। अब आओ एक एक देखते हैं बेटा, क्वेश्चन पढ़ लो। स्टैंडर्ड प्राइस पहले। Gamma Limited has furnished the following standard cost data per unit production material 10 kg at 10 per kg। अच्छा, तो 10 रुपीज पर केजी का इनका स्टैंडर्ड प्राइस है, तो यहां लिख दिया ₹10। आगे पढ़ो। यहाँ लेबर और ओवरहेड के बारे में बताया है, इसको मैं पढ़ूंगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ आओ, द एक्चुअल डेटा इज एज फॉलोज। मटेरियल यूज्ड 50,000 किलोग्राम एट कॉस्ट ऑफ 5,25,000। बेटा 5,25,000 का मटेरियल लगा है, तो चाहे आप सीधा लिख दो 5,25,000, क्योंकि प्राइस क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने पे भी वही आएगा। और अगर जानना चाहते हो तो 5,000 50,000 ये आएगा और ये 10.5 आएगा। 10.5 कहाँ से आ गया? अगर 50,000 किलो 5,25,000 का पड़ रहा है तो 1 किलो कितने का? 5,25,000। 5,25,000 डिवाइडेड बाई कितना था बेटा? 50,000। 10.5 बेटर होगा, ऐसे लिख दो। अब हमें चाहिए SQAO, तो नीचे निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ SQAO। कैलकुलेशन ऑफ SQAO, तो ये हमने पढ़ा था। SQAO का मतलब एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाई बजटेड इनपुट फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट आओ देखते हैं कितने का हुआ है। 4,800 यूनिट्स का हुआ है, तो लिखो 4,800। और यहाँ लिखेंगे बजटेड यूनिट फॉर 1 यूनिट आउटपुट। बेटा ये देखो यहाँ दिया था ना, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, कि यहाँ लिखा था ना 10 किलो पर यूनिट प्रोडक्शन के लिए 10 किलो मटेरियल लगेगा 10 रुपए किलो के हिसाब से। तो इसका मतलब 1 यूनिट बनाने में मटेरियल कितना लगता था? 10 किलो लगना चाहिए था। तो यहाँ ये दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आ गया 48,000। अब इसको हम रख देंगे 48,000 इंटू 10, तो ये आ गया 4,80,000। M1 में से M4 माइनस करोगे तो आ जाएगा मटेरियल वेरिएंस कितना?
45,000 एडवर्स, 45,000 एडवर्स पहला आ गया। चलो अगला। अब बेटा क्वेश्चन में बोला है अगला लेबर कॉस्ट वेरिएंस बताओ। चलो शुरू करते हैं। सेकंड। हाँ नहीं बेटा, मैंने पहले ही कहा ना, देखो अगर याद है तो ऐसे ही कर लो, सबसे बढ़िया है। याद जब तक नहीं हो रहा है तब तक ऐसे बना के रफ में प्रैक्टिस कर ले। जब एक ही बोले तो जरूरत नहीं है कुछ बनाने का, खाली बस ये बना लो। अरे ऐसे डायरेक्ट लिख दो ना, M1 - M4, M1 की जगह ये फॉर्मूला लिखो, M4 की जगह ये फॉर्मूला। और क्या, टेबल तो ऐसे हम लोग बनाते हैं, टेबल कोई जरूरी नहीं है। जब प्रैक्टिस हो जाए तो वैसे कर सकते हो आराम से, जिसको याद है ऐसे कर सकता है। कैलकुलेशन ऑफ लेबर वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब यहां होता था स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट इनटू RSH, स्टैंडर्ड रेट इनटू AHP, स्टैंडर्ड रेट इनटू AHP, एक्चुअल रेट इनटू AHP। और पहला वाला होगा L1, इसके बाद वाला लास्ट वाला होगा L5। और जब हम लोग L1 में से L5 माइनस करते हैं तो आ जाता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस L1 - L4। अब आओ एक एक चीज लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए अपना। अब ये देखो कितना आसान है, यहां साफ साफ लिखा है लेबर पेड 1,55,000 एक्चुअली। तो जहां पे लास्ट में लिखना है L5, वहां पे लिख दिया 1,55,000। अब आओ इसको देख लो, स्टैंडर्ड रेट। ये देखो यहाँ लिखा है बेटा, यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए 6 घंटे लेबर काम करते और 5 रुपए 50 पैसे एक घंटे का रेट था। तो जहां रेट था वहां तो लिख देंगे 5 रुपए 50 पैसे। अब यहां निकाल लेंगे कि इनको टोटल कितना घंटा काम करना चाहिए था, तो वो नीचे वर्किंग नोट में निकालेंगे। वर्किंग नोट इसमें निकाल लिया, कैलकुलेशन ऑफ SHAO। तो ये बेटा SHAO ये हो जाएगा एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट फॉर 1 यूनिट आउटपुट। फोर्टी 800 यूनिट्स बनी है और 1 यूनिट बनाने में 6 घंटे लगने चाहिए थे, क्वेश्चन में दिया है। तो कितना बेटा, 28,800 घंटे काम होना चाहिए था। अब यहां लिख दो 28,800, मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा। तो अब दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 3,400 फेवरेबल। तो ये आ गया लेबर वेरिएंस।
अगर प्रैक्टिस है तो कोई जरूरत नहीं है ये टेबल बनाओ एक दो वेरिएंस के लिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक ऐसे कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ो। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखो, मटेरियल निकल गया, लेबर निकल गया, अब कहता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालो। चलो अभी अभी पढ़ा है आज ही की क्लास में। कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। पहले अभी लिखा था आपने आउटपुट एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड, इनपुट एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड, पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। पहला वाला आएगा F1, और ये आ जाएगा F5। और अगर चाहिए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस तो ये हो जाएगा F1 माइनस F5। अब आइए एक एक चीज निकालते हैं, एक एक चीज निकालते हैं। एक्चुअल वाला तो दिया है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं। ये देख लो स्क्रीन पे, देखो यहां से शुरू हो रहा है, इस लाइन से इनका एक्चुअल डेटा। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। अब यहां देखो लिखा है फिक्स्ड ओवरहेड 470 का खर्च हुआ इनका, तो आराम से यहां हम लोग लिख सकते हैं 470। बस रह गया आउटपुट एब्जॉर्ब निकालने के लिए, तो नीचे निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट, चलो बताओ क्या पढ़ाया था आज। आउटपुट एब्जॉर्ब कैसे निकालोगे? एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट हुआ था 4800 का, और यहां देखो पर यूनिट रेट क्या है, देख लो पर यूनिट रेट क्या है। अब ये देखो बेटा, पर यूनिट रेट क्या है, तो ये मैं नीचे निकाल देता हूं, हालांकि निकल जाएगा आराम से। ये देखो इनका फिक्स्ड ओवरहेड कितना पड़ रहा था, 4,50,000 रुपए एक महीने का बेटा, एक महीने का ये इतना पड़ रहा था। और चलो मैं नीचे निकलवा देता हूँ, है बहुत इजी है। नीचे लिखो, इसी के नीचे लिखो, ये पहला है, दूसरा नहीं, ये ए हो गया, ये बी कर लो। अब यहां लिखिए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, इसका फॉर्मूला होता है टोटल बजटेड
जरा इसमें। सबसे पहले बेटा कुछ होमवर्क दिया था मैंने? हाँ बेटा, नहीं दिया था? चलो फिर, अब ये जो हम लोगों ने उस दिन डायग्राम बनाया था, इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ चीजें हम लोग को कैलकुलेट करनी होती है, वो जरा एक एक करके देख लो, फिर हम शुरू करें। लिखिए सबसे पहले, यहां लिखिए पॉइंट नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ वेरियस आइटम्स calculation of various items of fixed overhead cost variance, calculation of various items of fixed overhead cost variance। पहला, सबसे पहला लिखेंगे बेटा एक्चुअल ओवरहेड पर यूनिट। इसका फॉर्मूला है एक्चुअल ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल यूनिट। अगला लिखिए बजटेड बजटेड ओवरहेड पर आवर, ये होगा बेटा बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। सी पॉइंट में लिखिए एक्चुअल ओवरहेड पर आवर ये होगा एक्चुअल ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। आगे लिखिए स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसका फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट फॉर 1 यूनिट आउटपुट। आगे लिखिए एक्सपेक्टेड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स इसका फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड इनपुट फॉर 1 यूनिट आउटपुट। इसी का अगला फॉर्मूला लिखिएगा एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल budgeted input divided by total
budgeted output. अगला लिखेंगे expected output in actual days. इसको निकालेंगे actual days divided by expected output in one day. या इसी को लिख सकते हो actual days multiplied by total budgeted output divided by total budgeted hours, budgeted days. और लास्ट expected hours in actual days का फॉर्मूला होगा बेटा standard hours in one day multiplied by actual days. इसी को लिख सकते हो टोटल बजटेड डेज, टोटल बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डेज multiplied by actual days. Multiplied by actual days. आगे लिखिएगा पॉसिबल fixed overhead shall be calculated only when budgeted days and actual days are given in question. In case budgeted and actual days are not given, then in such case calendar variance cannot be calculated. Since possible overhead cannot be calculated. And in such case
fixed overhead capacity variance shall be calculated as fixed overhead capacity variance